नमो नमः सर्वेभ्य। तो आज जो हम अस्मत् शब्द रूप और जो है युष्मत् शब्द रूप, अस्मत् यानी मैं हम और युष्मत् यानी तुम, तो इन शब्दों को जो हम गाते गाते बिल्कुल इस तरीके से याद करेंगे। इनके रूप आते हैं जो एक सर्वनाम का रूप है। तो आइए शब्द रूप अस्मत् और युष्मत् तो क्या है, देखिए। शब्द रूप धातु रूप बड़ी बेवफा रात भर रटो सवेरे सफा, तो ये एक स्लोगन है। तो अस्मत् शब्द रूप पढ़ेंगे हम सबसे पहले, जो एक सर्वनाम शब्द रूप है जिसमें संबोधन नहीं होता है। इसमें सातों विभक्तियों के रूप चलते हैं, सिर्फ एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में। तो इसमें हिंदी में दिया गया है इस पीडीएफ में अस्मत्, अस्मत् यानी मैं, या फिर द्विवचन में बोले तो हम दो और बहुवचन में बोले तो हम सब, है ना। तो इसको जो है गा के ही याद करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम गा के भी करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप, है ना। तो अस्मत् शब्द का रूप अस्मत् से ही नहीं चलता है ना। इसका अहम से चलता है। अहम यानी होता है मैं, आवाम यानी हम दो, और बहुवचन में वयम हो जाएगा इसका, वयम यानी हम सब। वैसे ही फिर जो है आपका द्वितीय विभक्ति में माम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माम। तो ये माम है ना, ये हिंदी रूप है इसका। माम यानी मुझ को, और आवाम यहाँ आवाम, यहाँ आसमान, है ना। तो ये रूप पढ़ना है हमको, जो हम पढ़ेंगे संस्कृत में, और ये हिंदी में दे रखे हैं इनके, है ना। आवाम यानी हम दोनों, हम सब, इस तरीके से। उसके बाद जो है मया, तृतीय विभक्ति में बनेगा आपका मया रूप बनेगा। तृतीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा आपका? तृतीय विभक्ति में मया रूप बनेगा इसका, ये वाला। मया यानी मैंने या फिर मेरे द्वारा, अवाभ्याम द्विवचन में यानी हम दोनों ने, और यहाँ बन जाएगा अस्माभि, या हम सब ने। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में मह्यम बन जाएगा, यहाँ अवाभ्याम, यहाँ अस्मभ्याम, भ्याम जुड़ जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में मह्यम, मह्यम यानी मेरे लिए, अवाभ्याम यानी हम दोनों के लिए, अस्मभ्याम यानी हम सबके लिए। इस प्रकार से वैसे ही जो है पंचमी विभक्ति देख लीजिए। पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा आपका? पंचमी विभक्ति में हो जाएगा मत, मत यानी मुझसे, अवाभ्याम यानी हम दोनों से, अस्मत् यानी सबसे। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में देखिए मम हो जाएगा, मम यानी मेरा, अवयव, अवयव हम दोनों को, अस्माकम यानी हम सबको। वैसे ही सप्तमी विभक्ति में देखिए मई हो जाएगा, मई यानी मुझ में, या फिर पर। यहाँ हो जाएगा अवयव, ये दोनों एक जैसी रहती है, मैंने बताया है, और विभक्तियों में भी। और यहाँ हो जाएगा अस्मासु। तो इस प्रकार से ये सातों विभक्तियां जो है तो वो सरल है, इनको याद करना। इनको गा के याद किया जा सकता है, इसमें संबोधन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्मत् शब्द में, अस्मत् सर्वनाम में अस्मत् यानी होता है मैं हम, है ना। तो मैं हम को कैसे पढ़ेंगे, इसको बहुत सरल तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। अहम, माम, मैया, मह्यम, ऐसे चार चार में पढ़ना है। और एक हमें एक शब्द क्रिएट करना है जो सिर्फ हमको याद रखना है कि लय में इसको बोलना है। लास्ट में रे लगाना है आपको। क्या लगाना है? रे, है ना। तो आपको लय में आ जाएगा। अहम, माम, मैया, मह्यम, मत, मम, मयि, रे। इस प्रकार से ये लय बन जाएगी इसकी। अहम, माम, मैया, मह्यम, मत, मम, मयि, रे। ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, आप उंगलियों पे याद रख लोगे इसको। इसको बस इस तरीके से याद रख लो कि एक वचन द्विवचन ये आपको
ये तो याद ही है। इधर प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इस तरीके से याद ही रहेंगे आपको, तो उंगलियों पे इसको गिन के याद रख। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। ये रे सिर्फ हमने ले बनाने के लिए जो है सप्तमी के बाद जोड़ा है, तो ये अपने को याद रखना है बस, है ना। तो इसको उंगलियों पे आप गा के याद रख। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे, है ना। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। तो इस प्रकार से ये आपको ले याद हो जाएगी। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। तो इस तरीके से ये सरल तरीका है, एक वचन आपको चुटकियों में आ जाए। और इसी का जो दूसरा रूप है त्वम वाला, तो वो मैं नीचे बताऊंगा। दोनों ही एक साथ आप याद कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही सरल है। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। कुछ अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। रे आपको जोड़ना है अलग से, है ना। आ यानी होता मैं, माम यानी मुझ को, मैं यानी मेरे या फिर मेरे द्वारा, मय्यम यानी मेरे लिए, मत यानी मुझसे, मम यानी मेरा, मयि यानी मुझ में या पर। तो इस प्रकार से एक वचन आपको याद हो जाएगा। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। तो इस प्रकार से आप ले में याद कर सकते हैं इसको, बिल्कुल सरल तरीका है। आप मेरे साथ दोहराए एक बार वीडियो में। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे, है ना। तो ये ले है, आपको बार बार सुन लेना। अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। आप उंगलियों पे गाकर अहम मम मय्यम मय्यम मत मम मयि रे। तो इसमें संबोधन नहीं होता है, 7 विभक्तियों को ही सिर्फ याद करना है अपने को। तो ये एक वचन हो गया आपका, सरल है ये, बिल्कुल सिंपल है। इसको ऐसे बोल लीजिए, फट से याद हो जाएगा आपको चुटकियों में। द्विवचन की बात करें, द्विवचन में हर मैं बताता हूँ कि 2 3 2, 2 एक जैसी, 3 एक जैसी और 2 एक जैसी रहती हैं। तो इसमें अस्मत् का जो है रूप अहम। तो देखिए द्विवचन में क्या है, 2 3 2 का फार्मूला आपको याद रखना है कि 2 एक जैसी, 3 एक जैसी, 2 एक जैसी, है ना। तो इसमें जो है अस्मद यानी अहम का जो है क्या हो जाएगा आपका, आवाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवाम। आवाम यानी हम। तो इन्हें द्विवचन में कितने की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 2 के बारे में बात करते हैं, 2 वस्तु, 2 व्यक्ति या 2 चीज, 2 के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका आवाम, है ना। ये दोनों आवाम आवाम, और यहाँ हो जाएगा आपका अवाभ्याम अवाभ्याम अवाभ्याम। तीनों जो है तृतीय चतुर्थी पंचमी में अवाभ्याम भ्याम जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अभ्याम 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 जुड़ जाएगा, तो अवाभ्याम 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 इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको सरल तरीका है, तो याद रह जाएगा। उसके बाद इसमें दोनों में षष्ठी और सप्तमी में अवयव अवयव हो जाएगा, हम दोनों से, है ना। तो इस प्रकार से द्विवचन है तो सरल है, इसे याद होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। 2 3 2, आवाम आवाम अवाभ्याम 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 आवयो आवयो, है ना। इस तरीके से। और इसके अन्य रूप तो बनते नहीं है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसे ही चलते हैं, इसलिए इसको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। कोई सा भी नपुंसकलिंग आ जाए, स्त्रीलिंग आ जाए, पुल्लिंग आ जाए, ऐसा का ऐसे ही रूप बनेगा आपका, इसलिए इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बहुवचन की। बहुवचन में भी वही वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, इसको भी ऐसे याद करना है ना। तो ये भी सरल तरीके, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। इस प्रकार से इसको जो है याद रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी अलग चलती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेता हूँ, है ना। तो देखिए वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु। इसलिए को आप वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु, इसलिए मैं आप याद कर लें, वह मैंने हम सब हो जाएगा, बहुवचन है क्योंकि, है ना। वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बहुत सरल है ये। वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु।
वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु। इसको उंगलियों पे वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु। इस प्रकार से मेरे को भी ये ऐसी रटा गई है बिल्कुल पूरी। वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु 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 अस्मासु, इस प्रकार है ना। तो ये बहुत सरल है, 7 विभक्तियां हैं, सिर्फ इसमें संबोधन है ही नहीं, तो बिल्कुल आप दोहराएंगे बार बार तो भी याद हो जाएगी। वयम् अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मत् अस्माकम् अस्मासु। तो ये सरल है। अब इसी के साथ जो है हम अगली भी युष्मत की भी आपको मैं जो है करवा देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। और बहुत सरल है, दोनों एक साथ भी हो सकती है, पीडीएफ नहीं है मेरे पास दोनों एक साथ की, तो मैं अलग अलग ही बता देता हूँ आपको थोड़ी सी। तो ये हो गई आपकी युष्मत। युष्मत यानी होता है तुम, है ना। युष्मत यानी क्या होता है, तुम। देखिए मैं लिख तुम, है ना। तुम दोनों, तुम सब, इस प्रकार से इसके बनेंगे, है ना। उसमें हम के बने थे, इसमें तुम की बात कर रहे हैं, है ना। युष्मत यानी तुम सब, इस प्रकार से। ये भी उसी की ले की तरह चलेगी, इसमें भी ले ही बनानी है। एक वचन में ले चलेगी, द्विवचन में वही 2 3 2 का फार्मूला, और इसमें भी आपका ले बनेगी। तो देखिए, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे, इसमें भी अपने को रे जो है टारगेट करना है, रे बनाना है लास्ट में, ताकि ले बन जाए आपकी। और इस ले के साथ आप जो है उंगलियों पे इसको रट सकते हैं। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे, इस प्रकार से बहुत सरल है। आप अस्मत् की भी उसी प्रकार से करते हैं। हम जो है ना अस्मत् वाली, उसको भी इसके साथ आप ले में दोनों को एक साथ बोल सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकती है। देखिए मैं अस्मत् की, अहम मां मय्या मय्यम मत मम मयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे, दोनों याद हो जाएगी। तो इसलिए आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। मैं अलग अलग बता रहा हूँ तुम्हें, तो इसलिए वीडियो को दूसरे को शेयर करिए और दूसरे को भी पहुंचाइए, ताकि उसको याद हो सके, ये चीज़ें कठिन ना लगे, बहुत सरल है। एक बार आप बोल के देखिए, गुनगुना के देखिए, 5-10 मिनट में आपको याद हो जाएगी, पक्का गारंटी मेरी। लेकिन बोलना आपको पड़ेगा, है ना, मेरे बोलने से तो याद नहीं होगी, है ना। इसलिए ये हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाएगी। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं तत् त्वं त्वयि रे, अहम मां मय्या मय्यम मत मम मयि रे, इस प्रकार से उंगलियों पे याद हो जाएगी। आप फट से परीक्षा में बना के देख लेंगे, कोई सी भी एग्जाम, है ना। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, इस प्रकार से प्रथम द्वितीय तृतीय याद आ जाएगी आपको, है ना। तो आपको ये याद रखना है, इस प्रकार त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे, इस प्रकार से याद हो जाएगी आपको ये। तो ये थी आपकी एक वचन। द्विवचन की बात करते हैं। द्विवचन में जो है अस्मत् का क्या बना था, आपका आवाम आवाम बना था, तो इसका बनेगा युवाम युवाम। क्या बनेगा आपका, युवाम युवाम, तुम दोनों इस प्रकार से, है ना। तो युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, इसमें वाभ्याम आभ्याम जुड़ जाएगा, तो युवाभ्याम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद युवियो हो युवियो हो, 2 3 2, ये दोनों एक जैसी, ये तीनों एक जैसी, ये तो एक जैसी। तो इस प्रकार से जो है आपका युष्मत शब्द रूप सर्वनाम रूप जो है चलेगा, है ना। जो है एक सर्वनाम कहलाता है अस्मद और युष्मत। तो युवाम युवाम, अब युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयो युवयो, इस प्रकार से। उसके बाद बात करते हैं आपके बहुवचन की। तो बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में वही मैंने बताई आपको, यूयम युष्मान् युष्माभिः युष्मभ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मासु, इस प्रकार से इसके लिए चलती है। यूयम युष्मान् युष्माभिः युष्मभ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मासु, यूयम युष्मान् युष्माभिः युष्मभ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मासु। इसलिए मैं आपको जो है बार बार बोलना है, 2-3 बार बोलोगे, 2-4 मिनट, आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। अब बोल के देखिए, तभी याद होगी। यूयम युष्मान् युष्माभिः युष्मभ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मासु, यूयम युष्मान् युष्माभिः युष्मत्
युष्मद्भ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मासु यूयं युष्मान् युष्माभिः युष्मद्भ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मासु। इसलिए में आप बोलिए बार बार, वीडियो को रिवर्स करके देखिए। और ये जो है आपकी अस्मद और युष्मत जो है सर्वनाम रूप हैं, ये चुटकियों में याद ना हो तो मेरी गारंटी आप दोहराना, आपको याद हो जाएगी उंगलियों पे। यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु, हाँ। त्वाम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वचता त्वयिरे, बिल्कुल चुटकियों में याद होगी, है ना। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। नमो नमः सभी को। तो वीडियो को शेयर करिए और दूसरों को भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी शब्द रूप, है ना, संधि समास, जो भी अन्य वीडियो जो भी आएंगे आपके पढ़ाई से संबंधित या जो भी वीडियो आएंगे, आप बिल्कुल देख के संतुष्ट होंगे, है ना। तो नमो नमः सभी को।